हेलो बच्चों लोग, कैसे हो सारी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होगे एडवांस के लिए आने वाले। पहले तो अभी मेंस का आई थिंक आज आपका एडमिट कार्ड आ गया है, तो होपफुली आप बहुत अच्छे से एडवांस के लिए भी खुद को प्रिपेयर करके रखे होगे पहले से। आज हम जो बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एडवांस के लिए, स्पेशली कभी कभी मेंस में क्वेश्चन आता है इससे। इस टॉपिक का नाम क्या है? AMGM कंसेप्ट। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट इसीलिए भी हो जाता है क्योंकि इसके क्वेश्चन डायरेक्टली कभी नहीं बोलते कि यू हैव टू अप्लाई AM एंड GM कंसेप्ट हेयर। हमें वो समझना पड़ता है, वो भी हम जानेंगे कैसे क्वेश्चन में समझना है कि ये इस कंसेप्ट से बनने वाला है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि ये कंसेप्ट क्या बोलता है। तो मैं तुमसे सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछूंगा, जरा बताओ AM की वैल्यू कितनी। अगर हमारे पास दो रियल नंबर्स गिवन है, रियल पॉजिटिव नंबर्स अगर गिवन है तो A और B, उसके लिए AM डिफाइन कैसे करते हैं? A प्लस B/2। सही है। सिमिलरली अगर हम बात करें GM की तो GM डिफाइन कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ AB। आई थिंक ये बच्चे को पता होगा। आगे बढ़ें जरा इससे। जरा बताओ कि AM माइनस GM की वैल्यू को हम कैसे डिफाइन कर सकते? जरा बताओ AM की वैल्यू क्या थी? A प्लस B/2 माइनस GM की वैल्यू क्या थी? स्क्वायर रूट ऑफ AB। इसका मतलब मैं इस टर्म को पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूं तो ये क्या बन जाएगा? A प्लस B माइनस 2 रूट AB है ना, मैं इसको ऐसे लिखूं रूट A इंटू रूट B। किसी को परेशानी नहीं होगी आई थिंक इसमें। डिवाइड अपॉन, जरा ये बताओ 2 बच गया सिंपल नीचे। अब अगर तुम गौर फरमाओ यहां पर तो A का मतलब क्या? रूट A का स्क्वायर। तो मैं यहां बोल रहा हूं ये रूट A का स्क्वायर है भाई। सिमिलरली B क्या है? रूट B का स्क्वायर। सही बात है, ये भी तो सही है बिल्कुल भी। तो रूट A इंटू रूट B/2 मतलब क्या? मतलब यू कैन से कि सर ये तो कुछ दिख रहा है अपने को A² प्लस B² माइनस 2AB टाइप का, बिल्कुल दिख रहा है। तो ये हो जाएगा A माइनस B का होल स्क्वायर। नीचे में 2 पड़ा हुआ है बेचारा, अभी तक उसका कोई काम है नहीं अपने पास। इसका मतलब हमने एक चीज देख लिया, सर ये टर्म जो है ना ये हमेशा पॉजिटिव आने वाली है। मतलब ये हमेशा क्या आने वाली है? पॉजिटिव या फिर जीरो। क्या आने वाली है? हमेशा पॉजिटिव या फिर जीरो, क्योंकि ये स्क्वायर टर्म है। चलो ठीक है, ये बात भी मान ली। तो ये टर्म थी क्या? अपने निकाली क्या थी? AM माइनस GM। मतलब AM माइनस GM इज ग्रेटर इक्वल टू 0। इसका मतलब कहीं ना कहीं हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो AM की वैल्यू है वो हमेशा GM से क्या होती है? बड़ी या उसके बराबर। अब ये रिलेशन जो आई, ये इनइक्वालिटी तुम्हारे सामने है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। खासकर एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा क्वेश्चन फंसता है इससे। एक हर ईयर में एक क्वेश्चन फंसा हुआ है इससे, कभी कभी ही क्वेश्चन नहीं आते। जनरली यहां से एक क्वेश्चन पक्का आता है इस कंसेप्ट से कि AM ग्रेटर इक्वल टू GM, ठीक है। अब जाने क्वेश्चन कैसे आते हैं इस पे। चलो बढ़ते हैं इस पे आगे। ये क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है सर इससे हमको? तो ये तुम्हारे सामने पहला क्वेश्चन मैंने रख दिया। ये क्वेश्चन कहीं भी ये नहीं बोल रखा कि आपको AM/GM कंसेप्ट का यूज करना, कहीं पे इसने वर्ड तक यूज नहीं किया है कि AM/GM है ये, बट आपको समझना है कैसे वो मैं बता रहा हूं आपको अभी। सिंपल समझो, क्वेश्चन ने क्या बोला कि ABC क्या है? रियल पॉजिटिव नंबर है। ABC क्या है? रियल पॉजिटिव नंबर है। और जहां पे A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है? 6। देन क्वेश्चन ने पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू किसकी भाई? पहला क्वेश्चन है ABC की मैक्सिमम वैल्यू तुम मेरे को बता दे, और दूसरी क्वेश्चन है कि A³ की मैक्सिमम वैल्यू आप मेरे को बता दो। क्या आने वाला है? ठीक है, देखते हैं जरा क्वेश्चन में करना क्या था। मैक्सिमम वैल्यू निकालनी थी। तो एक बात गांठ बांध लो, जब भी क्वेश्चन में सम देकर, समझना अच्छे से, मैं इसको यहां डिफाइन कर देता हूं कि सम गिवन हो, सम क्या हो? गिवन हो। और अगर हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, सम अगर गिवन हो और प्रोडक्ट की बात कर रहे हो, तो प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू जब भी निकालने बोल दी जाए, सम गिवन हो और प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू निकालने बोल दी जाए, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये AM/GM कंसेप्ट की बात करने वाला है। ठीक वही बात अपन यहां पे करेंगे अप्लाई। मतलब देखो क्वेश्चन में जरा, ये समेशन क्वेश्चन ने दे रखा है और कहीं ना कहीं प्रोडक्ट के मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है। अगर मैं इसी के रिवर्स की बात करूं तो इसी के रिवर्स में मैं एक बात तुमको और ही बता देता हूं कि अगर कभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन हो, अगर कभी क्वेश्चन में प्रोडक्ट गिवन हो और आपसे सम की, है ना, सॉरी गिवन क्या है? प्रोडक्ट है, और कभी आपको सम की क्या पूछ ली जाए? मिनिमम वैल्यू। समझे क्या बोला मैंने? सम देके प्रोडक्ट की मैक्सिमम पूछी जा सकती है, या प्रोडक्ट देके सम की मिनिमम पूछी जा सकती है। इन दोनों केसेस में आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये AM/GM कंसेप्ट की बात कर रहा है, ठीक है।
ध्यान दो जरा दोबारा, मतलब यहाँ पे अपने को कहीं ना कहीं AMGM कंसेप्ट का यूज करना पड़ेगा। यूज करते हैं। कंसेप्ट क्या बोलता है कि अपनी जो AM की वैल्यू है वो हमेशा GM से क्या होगी, बड़ी होगी। तो AM का मतलब क्या, A, B और C 3 नंबर हैं, तो AM तुमने पढ़ रखा है अच्छे से, ये हो जाएगी A + B + C/3, है कि नहीं। ग्रेटर इक्वल्स टू GM की बात करें तो GM क्या हो जाएगी, ABC⁴, 3 टर्म अंदर रहे तो 1/3, ठीक ना। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, जरा बताओ, क्या तुमको A + B + C की वैल्यू दे रखी क्या, बिल्कुल दे रखी। क्या वैल्यू है, 6, तो ये हो गई 6/3 शुड बी ग्रेटर इक्वल्स टू किससे, ABC⁴ 1/3, है कि नहीं। मतलब हम ये बोल सकते हैं सर कि क्या ABC⁴ 1/3 की जो वैल्यू है ये क्या है, लेस देन इक्वल्स टू है। क्या है ये, लेस देन इक्वल्स टू किससे है, 6/3 का मतलब कितना, 2। एट मीन्स अगर हम दोनों साइड क्यूबिंग कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, ABC की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 8। जरा पढ़कर बताओ, तुम पढ़ोगे क्या कि ABC की वैल्यू 8 से कम है, 8 से कम या उसके बराबर है, मतलब मैक्सिमम कितनी है, अधिक से अधिक कितनी है, 8। इसका मतलब कहीं ना कहीं मैक्सिमम वैल्यू जो है ABC की जो है मांगा गया था कितनी है, 8। ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन था AMGM कंसेप्ट पे बेस्ड। आई थिंक क्लियर सबको हो गया होगा। आसान सा कंसेप्ट है बट लगाना आना चाहिए, दैट्स मोर इंपॉर्टेंट। ओके, नाउ सी अबाउट दिस क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 20 इज A³ B² की मैक्सिमम वैल्यू निकाल के बताओ। ठीक है भाई, जरा लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन ने बोला कि आप बताओ कि A³ B² की वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी। तो अब देखो, अब तुम्हारे सामने क्वेश्चन ये उठता है कि सर हम 3 टर्म्स या 4 टर्म्स जितने भी लेने वाले हैं वो कैसे लेंगे, कि AMGM लगाने का लगा दें अपन। मान लो अपन ने A³ B² और C को अलग अलग टर्म्स मान लिया, तो यार A³ + B² + C को सिंप्लीफाई करना पड़ जाएगा, जिसकी वैल्यू हमारे पास तो है नहीं। हमारे पास वैल्यू कौन सी है, A + B + C की, तो कहीं ना कहीं हमें उसको यूटिलाइज करना है ना। अब वो कैसे यूटिलाइज करेंगे, उसका एक बहुत ही बेसिक सा रूल है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में फंसा सकता है यहाँ पे लाके तुमको, तो फंसना नहीं। निकलने का तरीका तुमको मैं पहले दे रहा हूं कि जब भी A³ B² C की मैक्सिमम वैल्यू की बात करे, मतलब प्रोडक्ट की मैक्सिमम वैल्यू की बात करे, तो वी कैन राइट दिस A as A/3 + A/3 + A/3, मतलब जितना पावर तुम्हारे पास आएगा उतनी बार उस टर्म को ब्रेक कर दो। A आ रहा तुम्हारे पास, A³ आ रहा था, तो A³ को अपन ने 3 बार ब्रेक कर दिया। सिमिलरली अगर B² तुम्हारे पास आ रहा है तो B² को अपन ने क्या लिखा, एक्चुअली B² को नहीं, हमने क्या करा, B को यहां पे क्या कर दिया, अपने सिंपल सा 2 बार ब्रेक करा, क्योंकि अपने पास B² का टर्म चाहिए था। अगर C के पास गए, C का पावर तो 1 था, तो इसको ब्रेक करने की नीड है नहीं, C सिंपली C के इक्वल अपन ने मान लिया। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब सही से फायदा क्या हुआ, क्यों किया अपन ने झमेला ये वाला, ये झमेला इसीलिए किया कि जब हम अपने कंसेप्ट पे गए AM > GM वाले पे, तो AM ने क्या बोला कि आप बताओ कि अपनी कंसेप्ट क्या लगेगी, पर उससे पहले जरा GM के बारे में बात कर लें। देखो GM क्या आ गया तुम्हारा, GM हम क्या बोलेंगे सिंपल सा कि ये हो गया तुम्हारे ABC⁴ 1/3। A कितना है भाई, A है तुम्हारे पास A/3 × A/3 × A/3, फिर क्या आ गया B/2, फिर इंटू में कौन सा आ गया B/2, और लास्ट में C। तो अगर तुम ध्यान से देखो, ये पावर 1/6 तो आएगा ही, अगर तुम ध्यान से देखो तो A³ मिल चुका है तुमको, B² मिल चुका है तुमको, C मिल चुका है तुमको, यही तो देता है मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू। यही तुमको क्या देगा, इसका मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो अपन ने इस A³ B² C को फॉर्म करने के लिए इतना झमेला खड़ा किया था। अब सर इधर क्या फर्क पड़ेगा उससे, जरा ध्यान दो, इधर फर्क यूं पड़ेगा कि अपन ने A को 3 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, B को 2 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, C को एक ही पार्ट रखा अपन ने। फायदा क्या, AM जब निकालने गए तो ये हो गया A/3 + A/3 + A/3 + B/2 + B/2 + C/ कितना, 6। पहले जो 3 आ रहा था अब 6 हो गया। क्यों किया इसको अपन ने ऐसा, ताकि जब ये कंबाइन होए ना तो क्या मिलेगा बताओ, A/3 + A/3 + A/3, क्या A ही तो है यार, मतलब वी कैन रिप्लेस इट बाय सिंपली A। सिमिलरली B/2 + B/2, क्या B ही तो है, मतलब ये हो गया B + C/6 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू है किससे, ऊपर क्या मिल गया A³ B² C, और नीचे क्या मिल गया 3³ मतलब 27, 2² मतलब 4, मतलब 27 × 4 कहीं ना कहीं 108 होता है आई थिंक, है ना। तो 108
8 हो गया ये, और टू दी पावर में क्या आ गया 1/6। ठीक है, यहां तक की बात सबको क्लियर हो गई होगी आई थिंक। जरा आगे बढ़ें। अब तुमको वैल्यू कौन सी गिवन थी, a प्लस बी प्लस सी की कितनी वैल्यू गिवन थी, जरा देख लें। गिवन थी तुमको जो वैल्यू गिवन थी वो गिवन थी 6। कितनी गिवन थी, 6 गिवन थी। तो 6 अपन ने यहाँ पुट करा तो ये हो गया 6/6 ग्रेटर इक्वल टू a³ b² c/108 टू दी पावर कितना 1/6। ठीक है भाई, अब क्या चाहिए देखें आगे इसमें। 6/6 तो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना। अब देखो ये हो गया a³ b² c की वैल्यू क्या लेस देन इक्वल टू किससे, 1 से। अब ये अगर तुम पावर 1/6 लगाते भी हो तो अपन क्या कर देंगे, 6 पावर से दोनों साइड ऑपरेट कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा फाइनली 1 का पावर 6 कितना बनेगा, 1 ही तो बनेगा। तो फर्क पड़ना है नहीं इसको। अगर तुम पढ़ना, अच्छा ये 108 होगा ना, ये 108 होएगा तो उसमें टेंशन मत लेना, है ना। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि जब हम इस बारे में बात कर रहे हैं तो हमें क्या बोलेंगे इसको कि a³ b² c की वैल्यू जो है वो 108 से कम है। कम है मतलब मैक्सिमम कितनी है 108, मतलब मैक्सिमम वैल्यू जो होगी इसकी किसकी, a³ b² c की वो हो जाएगी 108। आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से तुमको ये कंसेप्ट लगाना आ गया होगा। और अगर ये कंसेप्ट लगाना तुमको आ चुका है तो एक क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2020 का 4 नंबर का अपना क्वेश्चन आया हुआ था एडवांस 2K20 में। जरा देखो क्वेश्चन है क्या और सोचो कि करना क्या है। जितना कंसेप्ट बता दिया है वही यूटिलाइज करना है, तो वीडियो को पॉज करना और देखना इसको खुद से सॉल्व करके कि तुमसे ये बनता है या नहीं। थोड़ा सा लॉग का कंसेप्ट जरूर इसने यूज करा है, बट आई थिंक कि इतनी बेसिक लॉग तो आपको आती ही होगी, है कि नहीं। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं, आप जरूर वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करके देखना एक बारी और बताना सॉल्व हुआ या नहीं हुआ या कहां फंस गए थे। ठीक है, जरा ध्यान दो। क्वेश्चन ने क्या बोला, क्वेश्चन ने बोला लेट m, स्मॉल m है क्या भाई, ये है मिनिमम पॉसिबल वैल्यू किसकी, इस टर्म की। कब, जब y1 y2 y3 क्या है रियल नंबर्स, किसके लिए y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल टू 9। ये हो गई तुम्हारी क्वेश्चन की पहली हाफ। अपन पहले पहली हाफ की बात कर लें। दूसरे में इसने क्या बोल दिया कि m जो है ना, कैपिटल M, ये क्या है मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है किसकी, इस वाले टर्म की। कब, जब x1 x2 x3 क्या है पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, किसके लिए x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल टू 9 के लिए। बाकी वाला काम तो सिंपल है, पहले अपने को m और कैपिटल M और स्मॉल m डिफाइन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अपना पहला काम क्या हो गया कि स्मॉल m और कैपिटल M निकालना। ठीक है, कंसेप्ट वही है अपना। क्योंकि देखो यहाँ पे ध्यान अगर तुम दो अच्छे से, तो अगर हम मिनिमम पॉसिबल वैल्यू की बात करें तो अगर अपने थ्योरी पे जाएं थोड़ा सा, अपने क्या सीखा था याद करो। हमने क्या सीखा था कि अगर प्रोडक्ट गिवन हो सर, तो अगर मिनिमम वैल्यू क्या बोलती है, सम की मिनिमम मिलेगी किससे, इस AMGM कंसेप्ट से। अगर हम जरा ध्यान से यहाँ पे देखें, अगर हम जरा ध्यान से इस केस में देखें तो क्वेश्चन ने क्या पूछा है, जरा ध्यान दो। ये 3 टू दी पावर y1, अच्छा log 3 है ना, log टू दी बेस 3। log 3 क्या होती है, इंक्रीजिंग फंक्शन। मतलब क्या, मतलब अगर ये अंदर वाली वैल्यू मिनिमम हुई तो पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। अंदर वाली वैल्यू मिनिमम तो पूरी वैल्यू मिनिमम। तो कहीं ना कहीं इसने मेरे से इस वाले टर्म की मिनिमम वैल्यू की मांग करी है। 3 टू दी पावर y1 प्लस 3 टू दी पावर y2 प्लस 3 टू दी पावर y3 की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, ये पूछा है क्वेश्चन ने। तो अगर मिनिमम वैल्यू की बात करें, गिवन क्या था, गिवन अपने को सम था, गिवन अपने को सम था। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो वो सम नहीं प्रोडक्ट गिवन है। कैसे, सोचो जरा अच्छे से कैसे गिवन है। क्योंकि देखो बेटा, जब तुम यहाँ पे जीएम कंसेप्ट लगाओगे ना, तो ये जीएम क्या होगा इसका, 3 टू दी पावर y1 इंटू 3 टू दी पावर y2 इंटू 3 टू दी पावर y3, और बेस सारे सेम है, मतलब पावर हो जाएंगे ऐड। और तुमको यहाँ पे ये एक्चुअली क्या दे रखा है, प्रोडक्ट गिवन है। समझ रहे हो, प्रोडक्ट का कंसेप्ट लगने वाला है यहाँ पे तुम्हारा। ये प्रोडक्ट गिवन है और सम की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू पूछी है। बट हम सम क्या डिफाइन करते हैं, मिनिमम वैल्यू। तो लगाते हैं जरा पहले स्मॉल m के बारे में एनालाइज करते हैं, देखते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है। तो स्मॉल m है क्या तुम्हारा, मिनिमम वैल्यू ऑफ, मिनिमम किसका है भाई, log टू दी बेस 3 टू दी पावर y1 3 टू दी पावर y2 एंड 3 टू दी पावर y3। तो लगाते हैं पहले अपन फटाक से यहाँ पे AMGM कंसेप्ट। AMGM कंसेप्ट क्या बोलता है कि AM की वैल्यू हमेशा क्या होगी, GM से बड़ी होगी। क्या बोलता है ये कि AM की वैल्यू हमेशा क्या होगी, GM से बड़ी होगी। तो अब देखो जरा आगे अच्छे से समझना कि ये क्या बोल रही है। AM मतलब क्या, अगर मैं इस टर्म को, अब जरा बताओ कि हम A B और C किसको उसको माने,
ए बी और सी किस किस को मान सकते हैं? आप इसको मान सकते हो सर ए, इसको आप बी मान सकते हो और इसको आप बिल्कुल सी मान सकते हो बेधड़क। तो अपन बताओ यहाँ ये मान के आगे कैसे फॉरवर्ड करेंगे? ए एम क्या हो जाएगा? 3 to the power y1 प्लस 3 to the power y2 प्लस 3 to the power y3 अपॉन 3 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू होगी किससे? gm से। और gm क्या बोलेगा? 3 to the power y1 इंटू 3 to the power y2 इंटू 3 to the power y3 to the power 1/3 है कि नहीं? यही तो बोलेगा। तो ये अपन ठीक है बोल दिया। अब तुमको क्या इसकी वैल्यू पता है? क्या नहीं पता सर? इसकी तो मिनिमम निकालनी है अपने को। ठीक है भाई, ये अपन ने सेम ले लिया है ना, ये अपन ने सेम ले लिया। मान लेते हैं ये वैल्यू कितनी है तुम्हारी? ए मान लें इसको, हर बार कितना लिखेंगे इसको हर बारी। तो ये a/3 जो वैल्यू है ये ग्रेटर इक्वल टू आ गई किससे? जरा देखो सबका बेस सेम है ना, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड। तो कहीं ना कहीं मैं ये बोल सकता हूँ कि 3 to the power y1 प्लस y2 प्लस y3 to the power 1/3 है ये टर्म। आई थिंक सबको क्लियर हो गई ये बातें? ये बात सबको क्लियर हो गई होंगी। अगर हो गई तो जरा बताओ कि a/3 की वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू किससे हो जाएगी? 3 to the power, ये सम कितना दे रखा था? ये सम दे रखा था अपने को किसके इक्वल? 9 के इक्वल। तो हम इसकी वैल्यू 9 से रिप्लेस कर देते हैं। ये हो जाएगा 3 to the power 9 to the power 1/3। तो पावर टू दी पावर आपस में हो जाएंगे मल्टीप्लाई। तो ये 3 3 कितना हो जाएगा? 9। तो तुम ये देख पा रहे होगे कि तुम्हारी जो a वैल्यू है वो ग्रेटर इक्वल टू आ रही है किससे? 3 to the power 3 मतलब 27 इंटू 3 मतलब 81 से। a की वैल्यू क्या आ रही है तुम्हारी? 81 से बड़ी आ रही है। बट m जो थी वो स्मॉल m था क्या एक्चुअली? वो log ऑफ इसका मिनिमम था ना। तो हम क्या बोलेंगे कि log ऑफ 3 ऑफ 81 क्या होगी इसकी मिनिमम वैल्यू। a की वैल्यू नहीं पूछी गई थी हमसे इसमें log पूछा गया था, हमें log a की वैल्यू पूछी गई थी, तो हमने ये निकाल लिया। अब बताओ जरा क्या आ रहा है ये? इसको मैं क्या लिखूं? log 3 और ये हो जाएगी 3 to the power 4, पावर आ जाएगा बाहर उछल कर, है ना। तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा log 3। अब तुमको बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी log की पता है यहाँ पे 3 कितना होता है यहाँ पे तुम्हारे? सिंपली 1। दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स वी हैव द वैल्यू ऑफ m एज 4। स्मॉल m की वैल्यू आ गई। देखो कितना सिंपल कंसेप्ट था, कुछ किया बस कैलकुलेशन किया अपन ने, कोई एक्स्ट्रा तो एफर्ट मारा नहीं इसमें। चलो सिमिलरली जरा कैपिटल M की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें कैपिटल M की वैल्यू निकाल लेते हैं और पता करते हैं ये कितनी हो रही है। तो ये पूछा क्या गया हमको? कैपिटल M है क्या? मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? मैक्सिमम वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू है इस टर्म की। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो इसने वापस देखो बेवकूफ़ बना रखा है। क्या बेवकूफ़ बनाया सर? यार ये log a प्लस log b प्लस log c है, तो कहीं ना कहीं ये log a b c के बारे में तो बोल रहा है, मतलब log x1 x2 x3 के बारे में बात कर रहा है। तो मैं डायरेक्टली वही लिखूंगा क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ते हुए कि ये log x1 x2 x3 के मैक्सिमम वैल्यू की बात कर रहा है ना। तो वापस देखो log 3 इंक्रीजिंग फंक्शन, अगर x1 x2 x3 मैक्सिमम जाएगा तो log भी क्या जाएगा? उसका मैक्सिमम जाएगा। इसका मतलब ये बस इस टर्म की बात करनी है अपने को। तो वापस देखो प्रोडक्ट का मैक्सिमम डिफाइन करना है, सम दे रखा है, कहां जाएंगे? am gm कंसेप्ट पे गए तो क्या मिला? am ग्रेटर इक्वल टू gm। समझ गए? अब देखो मेंस में पता है डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं इनके सिंगल स्टेप वाले, यहाँ डबल स्टेप करना पड़ा अपने को, दोनों जगह अप्लाई करना पड़ा am gm, वहाँ एक जगह अप्लाई करके आंसर आ जाता है कभी, है ना। यहाँ देखो am ग्रेटर इक्वल टू gm लगाया। अब यहाँ हमारे पास टर्म क्या क्या है? x1 x2 x3। पहले क्या हो जाएगा? x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन कितना? 3। देन ग्रेटर इक्वल टू gm क्या है भाई? gm हो जाएगा x1 x2 x3 का होल पावर 1/3। बच्चों वाली बात है ये तो। अब जरा बताओ कि x1 प्लस x2 प्लस x3 की वैल्यू कितनी दे रखी थी अपने को? ये दे रखी थी 9। तो वी कैन अगेन यूटिलाइज दिस एंड से दैट दिस वैल्यू विल बी रिप्लेस्ड बाय 9। तो 9/3 ग्रेटर इक्वल टू किससे? x1 x2 x3 टू दी पावर 1/3। ये 3 से 3 बार में गया तो अपने पास क्या आ गया? ये 3 जो है ये बड़ी वैल्यू है किससे? x1 x2 x3 की पावर 1/3 से। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो x1 x2 x3 की जो वैल्यू थी वो कहीं ना कहीं कम थी किससे? 3 to the power 3 से। क्यूबिंग करोगे ना बोथ साइड्स तो यहाँ से तुम्हारा ये टर्म निकल के आ जाएगा। मतलब ये बोल सकते हैं कि x1 x2 x3 की वैल्यू कम होगी किससे? 27 से। बट क्या ये m वैल्यू है? क्या ये m की वैल्यू है? नहीं सर, अभी कहाँ। m की वैल्यू ने क्या बोला? ये तो मैक्सिमम किसकी है? log के साथ वाले की। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, log ले लेते हैं इसका। log 3 of 27 मतलब ये वैल्यू कितनी आ गई जरा बताओ? 3 आ गई क्या?
ये वैल्यू कितनी आ गई 3, मतलब स्मॉल m की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, ये आई थी 4, कैपिटल M की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो वी कैन पुट इन आवर क्वेश्चन, जो हमसे पूछा गया था कि आप जरा मेरे को ये बता दो कि इस वाले टर्म की वैल्यू कितनी आएगी। तुमको m की वैल्यू पता है क्या, 3 के इक्वल, सॉरी ये 4 थी ना और ये 3 थी। चलो यूटिलाइज करें जाए इसका, देखो ये हो जाएगी log बेस 2, m की छोटी m की वैल्यू कितनी आई थी 4 टू द होल क्यूब, ठीक है, फिर प्लस ये हो जाएगी log बेस 3, m की वैल्यू कितनी आई थी भाई, जरा देख लो दोबारा, गलतियां नहीं होनी चाहिए कैलकुलेशन में, ये आई थी 3, तो अपन कर लेते हैं क्या इसको 3 का स्क्वायर। अब बताओ क्या हो रही है कहानी, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो ये log बेस 2 तो है, बट ये 4 को मैं क्या लिखूंगा, 4 को लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा 2 का स्क्वायर का क्यूब, मतलब 2 की पावर 6, प्लस यहाँ ये 2 क्या करेगा कूद कर बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2 log बेस 3 और 3 मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं 1। इसका मतलब देखो ये वैल्यू कितनी आई, ये 6 वापस से कहाँ आ जाएगा, बाहर गिर जाएगा आकर, तो ये हो जाएगा 6 log 2 प्लस कितना, क्या देखो ये 2 into 1 मतलब 2 हो गया ये तो। सिमिलरली ये कितना हो गया 1, तो यहाँ से वैल्यू मिल गई 6, यहाँ से वैल्यू मिल गई 2, मतलब अपना आंसर क्या आ गया 8। तो ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया था तुम्हारे जेई एडवांस 2K20 में, है ना। तो अब तुमको समझना सिंपल था क्या क्वेश्चन में, स्टेप बाय स्टेप अपन चले गए। अपन समझना क्या था इसमें मेनली कि AMGM लगाना क्यों है, इसमें कब समझेंगे AMGM लगाना है, बच्चे ही कंफ्यूज होते हैं हमेशा। मैक्सिमम मैन देखते सबसे पहले अपना ख्याल कहाँ जाता है, अपना ख्याल जाता है AOD में, जहां अपन ने मैक्सिमम मिनिमा अलग सा टॉपिक पढ़ रखा होता, हम वहां तो फंसते हैं या कुछ और दिमाग चलने लगता है, तो वहां पे अब से आपके दिमाग में AMGM भी चलना चाहिए। ऐसे केसेस में होप आपको अच्छे से मजा आया होगा, एक अच्छा कंसेप्ट समझ में आया होगा, कंसेप्ट को अप्लाई करने का तरीका तुमको मैंने बता दिया। तो बस मस्ती में पढ़ो, अच्छे से प्रिपरेशन करो और बहुत अच्छा करो। थैंक यू सो मच फॉर टुडे, मिलते हैं कुछ नए कंसेप्ट के साथ नेक्स्ट क्लास में। ओके।